अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेव कौम ने कब और किन हालातों में इस्लाम मजहब कबूल किया था। मेव कौम के इस्लाम मजहब को कबूल करने के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मेव कौम ने औरंगजेब के शासनकाल में तलवार से डरकर या तलवार के बल पर इस्लाम मजहब कबूल किया था। औरंगजेब की पैदाइश सन 1618 ईस्वी है, जबकि लगभग पूरी मेव कौम सन 1400 ईस्वी में इस्लाम के रंग में रंग गई थी। तो यह सरासर झूठ है कि मेव कौम औरंगजेब के समय में मुसलमान हुई थी। मेव कौम ने ना किसी की शक्ति से डरकर और ना तलवार से डरकर इस्लाम मजहब कबूल किया था, बल्कि मेव कौम का इस्लाम कबूल करना अपने आप में एक तारीख है, एक लंबा सिलसिला है। मेव कौम ने अलग अलग दौर में अलग अलग इलाकों में सूफी संतों के प्रचार प्रभाव से अलग अलग दौर के राजाओं से मुतासिर होकर इस्लामी तबलीग से और इस्लाम की बेशुमार खूबियों से मुतासिर होकर इस्लाम मजहब कबूल किया था। मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम के हमले से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने हयात में ही हिंदुस्तान में मौजूद थे। मुसलमानों के हिंदुस्तान में मौजूद होने की वजह अरब और हिंदुस्तान में तिजारती ताल्लुकात थे। ज़माने दराज से ही हिंदुस्तान और अरब के बीच तिजारती ताल्लुकात थे। यहां तक कि जब अरब के लोगों ने इस्लाम मजहब कबूल कर लिया, तब भी ये तिजारती ताल्लुकात कायम रहे और अरब के लोग तिजारत के लिए हिंदुस्तान में आते जाते रहे और कुछ अरब के लोग हिंदुस्तान में ही आबाद हो गए। ये अरब के लोग अपने साथ इस्लाम की रोशनी भी लाए थे। हिंदुस्तान के लोग इन अरब के लोगों से मुतासिर होकर इनके किरदार से, इनके प्यार से, इनकी मोहब्बत से, इनकी समानता से मुतासिर होकर इस्लाम मजहब कबूल करने लगे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने हयात में ही ना सिर्फ आम लोग बल्कि कई राजाओं ने भी इस्लाम मजहब कबूल किया था, जिनमें मालाबार के राजा और लंका के राजा शामिल था। हिंदुस्तान पर अरबों का हमला सन 664 ईस्वी में हुआ था। जिस शख्स ने ये हमला किया था उनका नाम मलहब बिन अबी सगरा था। इस वक्त मेव कौम सिंध और यमुना के दरमियानी इलाके में आबाद थी। मलहब बिन अबी सगरा का हमला मुल्तान तक सीमित रहा, लिहाजा मेव कौम पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सन 684 ईस्वी में हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध के रास्ते राजपुताना पर हमला किया। इस बार हमलावर का सीधा मुकाबला मेवों से हुआ। मेवों के राजा मानकराम जो अजमेर से थे वो मारे गए। इस हमले में मेवों को शिकस्त हुई। इस हमले के बाद मेवों के ऊपर इस्लाम का असर पड़ा, लेकिन ये असर अस्थायी साबित हुआ। इसके बाद कई सालों तक अरबों ने हमले किए सिंध पर, लेकिन वो सारे के सारे हमले असफल रहे। इन सब असफलताओं को देखते हुए हज्जाज बिन यूसुफ ने सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को सिंध भेजा। इस वक्त मेव कौम सिंध से लेकर देवल और मुल्तान तक आबाद थे। उस वक्त सिंध पर राजा दाहर की हुकूमत थी और राजा दाहर की हुकूमत अलवर से लेकर सिंध तक फैली हुई थी। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम सिंध पहुंचा, उधर अरबन बेला के मकाम पर राजा दाहर की फौज उनका इंतजार कर रही थी। अरबन बेला के मकाम पर राजा दाहर और मोहम्मद बिन कासिम की
फौजों का जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें राजा दाहर को शिकस्त हुई। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम देवल की ओर बढ़ा और देवल पर भी अपना अधिकार कर लिया। देवल पर अधिकार होने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने आम माफी का ऐलान कर दिया। सिंध के लोग जो मुस्लिम कौम से खौफजदा थे वो बहुत खुश हुए। सबको मजहबी आजादी दी गई। शहर का पूरा इंतजाम हिंदुओं पर छोड़ दिया गया और एक पंडित को देवल का प्रशासक बना दिया गया। यही पंडित बाद में मौलाए इस्लाम, मौलाए देवल के नाम से मशहूर हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में जहां मस्जिदें तामीर कराई, वहीं मंदिर भी तामीर कराए। अपने सिंध अभियान के दौरान मोहम्मद बिन कासिम का सीधा मुकाबला मेवों से हुआ था, क्योंकि उस वक्त मेव कौम सिंध से लेकर देवल और मुल्तान तक आबाद थे। मेवों ने मोहम्मद बिन कासिम का जबरदस्त मुकाबला किया, लेकिन मेव मोहम्मद बिन कासिम के किरदार, अखलाक, आदत, मोहब्बत से मुतासिर हुए बिना ना रह सके और मोहम्मद बिन कासिम से मुतासिर होकर उन लोगों ने इस्लाम मजहब कबूल किया। अगर मोहम्मद बिन कासिम प्यार, मोहब्बत और समानता की बजाय तलवार से काम लेता तो भला मेव जैसी खूंखार लड़ाका कौम कैसे मोहम्मद बिन कासिम की सहयोगी बन जाती। मोहम्मद बिन कासिम का जिन मेव हुक्मरानों से वास्ता पड़ा था, उनमें काका राणा भी शामिल था। काका राणा ने मोहम्मद बिन कासिम से लड़ाई की बजाय सुलह की पेशकश की और मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें इज्जत बख्शी और अमीर हिंद का खिताब दिया था और उन्हें इस्लामी फौज के एक हिस्से का सिपह सलार बना दिया था। मोहम्मद बिन कासिम के अच्छे बर्ताव के कारण काका राणा ने और उनके बहुत सारे मेव सिपाहियों ने इस्लाम मजहब कबूल कर लिया था। मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध आए थे तब उनके साथ 10,000 सिपाही थे और मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध से मुल्तान की तरफ हमला करने चले तो उनके साथ 50,000 सिपाही हो गए थे। ये इस बात का सबूत है कि सिंध के लोग मोहम्मद बिन कासिम से कितने प्रभावित हुए थे। सिंध के लोग मोहम्मद बिन कासिम के अखलाक, किरदार से इतने मुतासिर हुए थे कि उन लोगों ने इस्लाम मजहब कबूल कर लिया था। अगर मोहम्मद बिन कासिम प्यार और समानता के बजाय तलवार से काम लेते तो उनके चले जाने के बाद सिंध के लोग इस्लाम में आस्था न रखते। सन 718 ईस्वी में उमर बिन अब्दुल अजीज ने हिंदुस्तान के राजाओं को खत लिखा और इस्लाम में आने का न्योता दिया। जब ये खत हिंदुस्तान पहुंचा तो राजा दाहर के बेटे जय सिंह ने सबसे पहले इस्लाम मजहब कबूल करने का ऐलान किया और उसके बाद बहुत से राजाओं ने इस्लाम मजहब कबूल किया, जो ज्यादातर जय सिंह के सगे संबंधी थे। सन 738 ईस्वी में अबू अब्दुल्ला मोहम्मद मंसूर ने अरावली पहाड़ पर फतेह हासिल की। ये पूरी तरह मेवों का इलाका था। इसके बाद लगभग 300 साल तक मेवात पर कोई हमला नहीं हुआ। महमूद गजनवी के शासनकाल में बहुत सारे इस्लामी विद्वान और सूफी संत आए, जिनके प्रचार प्रभाव से महमूद गजनवी के शासनकाल में मेवों ने भारी संख्या में इस्लाम मजहब कबूल किया था। सैयद सालार मसूद गाजी के समय में मेवात की सीमाएं आगरा, भयाना, मथुरा से नागौर, अजमेर और पश्चिम में रेवाड़ी और नारनौल तक फैली हुई थी। सैयद सालार मसूद गाजी के अभियानों के दौरान मेवात के रेवाड़ी के नजदीक धुनगढ़ में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी। इस जंग के बाद राजा दीनदयाल के भाई तेजपाल मेव मुसलमान हुए थे।
ये तेजपाल शायद पहले तोमर वंशी मेव थे जो मुसलमान हुए थे। सैयद सालार मसूद गाजी के समय में तोमर वंश की 4 पाले दैडवान, लडावत, रटावत और बालोत, इन्होंने इस्लाम मजहब कबूल किया था। मेव कौम में सैयद सालार के झंडे की सलामी का रिवाज लगभग 1920 ईस्वी तक था। झंडे को चौपाल पर गाड़ दिया जाता था। बच्चे और औरतें उस पर नजर और न्याज चढ़ाते थे। मुजावर लोग जो झंडा लेकर आते थे वो तीसरे दिन विदा होते थे। मेवात में बहुत जगहों पर सैयद सालार के चिल्ले मौजूद हैं, जिन पर पहले मुजावर लोग झाड़ू लगाते थे, छिड़काव करते थे और कुछ जगहों पर दिए भी जलाते थे। सैयद सालार के नाम पर आज भी तिजारा और रेवाड़े के बीच में सालापुर नाम का एक गांव मौजूद है। सैयद जमीरुद्दीन और शेख अब्दुल शकूर बहुत बड़े इस्लामी विद्वान थे जो महमूद गजनवी के शासनकाल में मेवात में आए थे। इन्होंने मेवात में तबलीग का काम किया था। मोहम्मद गौरी के शासनकाल में मीरा सैयद हुसैन मेवात में आए और मेवात में तबलीग का काम किया। इनको मेवात के लोग मीर जी या मीरा साहब कहकर पुकारते थे। इनका मज़ार पहाड़ के ऊपर तारागढ़ में है। आज भी मेवाती भाषा में तारागढ़ की बात के नाम से इनकी शौर्य गाथा गाई जाती है। मीरा सैयद के समय में मेव कौम की 7 पाले दहंगल, सींगल, डैमरौत, पूंदलौत, दूलौत और न्यायी इस्लाम में दाखिल हुई थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के शासनकाल में एक बहुत बड़े सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए। इन्होंने दिल्ली से लेकर अजमेर तक पैदल सफर किया। ये वही इलाका था जहां मेव आबाद थे। आपके इस सफर में आपके दस्त मुबारक से बहुत सारे मेव मुसलमान हुए थे। सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तहनगढ़ भयाना पर हमला किया था। तहनगढ़ के राजा तहनपाल को हराकर तहनगढ़ पर अधिकार किया था। बाद में तहनपाल के वंशजों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और मीरा सैयद के दस्ते मुबारक से इस्लाम मजहब कबूल किया था। मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के शासन काल में कलीसा पाल इस्लाम में दाखिल हुई। 13वीं सदी में मेवों की पाहट पाल भी इस्लाम में दाखिल हुई। 14वीं सदी के शुरू में ख्वाजा मोहम्मद मूसा जो दिल्ली के खलीफाओं में से थे मेवात आए। ये पल्ला में मुकीम हुए और यही पल्ला में इनका इंतकाल हुआ। इनका मज़ार आज भी पल्ला में मौजूद है जो शेख मूसा के नाम से मशहूर है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में संभरपाल ने इस्लाम कबूल किया था। यही संभरपाल बाद में बहादुर नाहर खां के नाम से मशहूर हुआ जो खानजादू या खानजादा गोद के संस्थापक थे। लगभग 700 साल लगे पूरी मेव कौम को इस्लाम कबूल करने में। लगभग 1400 ईस्वी तक पूरी मेव कौम इस्लाम के रंग में रंग चुकी थी। लेकिन इसके बाद भी सूफी संतों के माध्यम से तबलीग का काम मेवात में जारी रहा। 14वीं सदी में साहब खां, 15वीं सदी में नजमुल हक और सैयद जमाल जैसे बुजुर्ग मेवात में आए और मेवात में तबलीग का काम किया। इनके बाद ख्वाजा लाल मोहम्मद कोट कासिम आए। अकबर के शासन काल में मोहम्मद वारिस मेवात आए। ये शाह चोखा में मुकीम हुए और इनका मज़ार शाह चोखा में पहाड़ी के ऊपर है। मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में मियाँ गुलाब शाह और दादा चोखा मेवात आए और इन्होंने मेवात में तबलीग का काम किया।